शांतिवन गांव की एक काली तूफानी रात थी। बारिश तेज हो रही थी और गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। तभी गांव के चौपाल पर एक अजनबी आया, लंबी दाढ़ी, फटे हुए कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। वह हांफते हुए चिल्लाया, कर्णगिरी पर्वत को मत छूना। जो भी वहां गया या तो कभी लौट कर नहीं आया या फिर लौट कर भी इंसान नहीं रहा। गांव के बुजुर्ग उसकी बात सुनकर घबरा गए, लेकिन वीर, गांव का सबसे जिज्ञासु युवक, उसकी चेतावनी को मजाक समझता रहा। क्या यह बस एक और कहानी है या सच में कोई रहस्य? उसने सोचा। उस रात वीर ने फैसला कर लिया, वह इस पहेली को सुलझाएगा। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, वीर चुपचाप अपने घर से निकला। चांदनी में कर्णगिरी पर्वत और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही उसने चढ़ाई शुरू की, अजीब चीजें होने लगीं। पेड़ सरसराने लगे, हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें गूंजने लगीं। तभी एक बूढ़ा साधु सामने आ गया। उसकी आंखों में वीरानी थी। उसने कहा, यदि आगे बढ़ोगे तो सच्चाई तुम्हें बदल देगी। सोच लो, क्या तुम लौटना चाहते हो? लेकिन वीर तो ठान चुका था। उसने साधु की बात अनसुनी की और आगे बढ़ गया। घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद वीर चोटी पर पहुंचा, लेकिन वहां जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। एक विशाल रहस्यमयी द्वार जो अंधकार में चमक रहा था। जैसे ही वीर ने द्वार पार किया, वह एक अलग ही दुनिया में आ गया। यहां समय थम चुका था। हवा में तैरते लोग, जिनकी आंखें सोने जैसी चमक रही थीं। कोई बूढ़ा नहीं हो रहा था, कोई भूखा नहीं था। एक रहस्यमयी स्त्री आगे आई और बोली, यह अमृतत्व का द्वार है। जो यहाँ आता है उसे दो में से एक चीज चुननी होती है, अमृतत्व या सच्चाई। वीर उलझ गया। अमृतत्व उसे लुभा रहा था, लेकिन वह जानना चाहता था कि यह जगह क्या थी। उसने सच्चाई को चुना। तभी जमीन हिलने लगी, हवा सिहर उठी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वीर ने आंखें खोलीं, तो वह गांव के किनारे खड़ा था, लेकिन गांव वीरान था, उजाड़ था। वीर को समझ आया कि कर्णगिरी पर बिताए कुछ घंटे असल में 100 साल थे। गांव के लोग कब के मर चुके थे, उनकी पीढ़ियां जा चुकी थीं। वह अकेला था, एक ऐसा व्यक्ति जो समय के बाहर था। अब गांव के लोग उसकी कहानी सुनते हैं, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता। हर पीढ़ी में कोई नया वीर जन्म लेता है, जो इस रहस्य को सुलझाने पर्वत पर जाता है और फिर लौटकर कभी वही नहीं रहता। अब वीर खुद एक रहस्य बन चुका था। उसे सच्चाई मिली, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया। इस कहानी का निष्कर्ष यह है, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो हमें कभी न बदलने देने के लिए बनी होती हैं। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।